नमस्कार दोस्तों, अवतार आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश साहू आप सभी के समक्ष फिर उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होगा अवतार आईएएस अकेडमी खासा फेमस है अपने मैथ वर्क के लिए, और जो पहले दिन से ही बच्चों की क्वायरीज आ रही थी कि सर मैथ कब से स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ बनवाना कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, आपका इंतजार अब खत्म होता है। आज से हम लोग मैथ क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके साथ दोस्तों कुछ जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाएगी। सबसे पहले जो भी मैथ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो आप अपने घर पर बनाइए, पेन से, पेंसिल से, A4 शीट या किसी भी अन्य पेजेस पर बनाइए और उसको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर आप भेजिए। या उससे संबंधित आपको कोई जानकारी है, आपको नहीं बनाना आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे क्या बनाना है, तो या तो आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर हम लोग के यूट्यूब ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, दूसरी बात, हम लोग बहुत ही जल्द अपनी वेबसाइट को भी लॉन्च कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपनी पढ़ाई में, उनको और डिटेल में पढ़ना है, उनको थॉट्स पढ़ने हैं और या थोड़ी और अन्य जानकारी लेनी है, तो वो हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आइए चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में इसके मैप को देखो तो बड़ा सुंदर सा मैप लगता है, एकदम सिंपल मैप लगता है, मतलब लगता है कि आखिर हम भारत के राज्य क्यों हैं, नहीं ऐसे रहे। अब सवाल ये उठता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो एक राज्य है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके जो है 7 राज्य हैं। संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया को बनाने के पहले हम एक डिब्बे में भी बना सकते हैं, एक इस प्रकार का एक डिब्बा बना लो आप, एक डिब्बे में उसकी पूरी लोकेशन दे दो। सबसे पहले उसके आउटलाइन को देखते हैं और ये समझते हैं कि इसके राज्य की रेखाएं सीधी क्यों हैं, यानी इसके राज्य की जो सीमा है वो सीधी क्यों है। हमारे राज्यों की सीमाएं सीधी क्यों नहीं है? हमारे राज्यों की सीमाएं सीधी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे राज्यों का जो गठन हुआ था वो हमारे राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हुआ था। हम नहीं चाहते थे कि भाषाई आधार पर हो, हम चाहते थे कि भौगोलिक आधार पर हो। भौगोलिक आधार पर होता तो मध्य प्रदेश सीधा एक चौकोर होता, उत्तर प्रदेश एक सीधा आयताकार होता, मध्य और महाराष्ट्र सीधा होता, गुजरात एक चौकोर होता, मतलब जिससे एक सीधी सीधी हमारी सीमाएं चलती और सीधी सीधी सीमा चलती तो हमें बनाने में बहुत आसानी होती। अब सीमाएं टेढ़ी फेढ़ी हो गई, क्यों? क्योंकि जिस भाषा को बोलने वाले जिस क्षेत्र में लोग रहते थे उनको उस भाषा में शामिल किया गया। जैसे गुजरात का पुनर्गठन हुआ होगा तो गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों को अंदर कर लिया, जो गुजराती नहीं बोलते थे उन्हें बाहर कर दिया है। जैसे मराठी बोलने वालों को अंदर कर लिया, जो मराठी नहीं बोलते थे, जो ग्रामीण क्षेत्र या जो रीजन, उन्हें बाहर कर दिया। इस प्रकार से जब होता तो हमारी सीमाएं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। लेकिन भौगोलिक आधार पर जब हम करते हैं तो हम सीधी रेखा खींचते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में, अमेरिका के संदर्भ में, कनाडा के संदर्भ में या और भी कुछ देश हैं जिनके संदर्भ में इनके राज्यों का जो डिवीजन हुआ है भौगोलिक आधार पर हुआ है, इसलिए इनकी राज्यों की सीमाएं जो है ना सीधी सीधी मिलती है। ऑस्ट्रेलिया को समझने के लिए हमें जो है ना क्या करना पड़ेगा, पहले इसके आउटलाइन को देखना पड़ेगा। आउटलाइन में क्या देखेंगे, यहाँ पे तिमोर सागर है, ये जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है, ये अराफरा सागर है, ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है, एक ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर भित्ति ऐसे गोला मारते चले जाओ, ये यहाँ तक जो है आगे तक जाती है, वो विश्व की सबसे बड़ी जो है ना बैरियर भित्ति है। इसका मतलब ये होता है ये जो ग्रेट बैरियर भित्ति है ये कोरल जीवों से बनी है, मतलब ऐसे समुद्री जीवों से इनका निर्माण हुआ है, यानी वो समुद्री जीव वहीं मरते चले गए एक के ऊपर एक, और समुद्र के ऊपर जो है ना उनका तल उठता वो चला गया, और इसके बाद जो है ना एक रॉक्स टाइप की चीज़ बन गई वहाँ पे, यानी एक रॉक्स बन गई जिसमें जो है ना छिछला सागर है, ऊंचा बच है, कहीं पर द्वीप जैसा निकला हुआ है, कहीं पर एकदम गहराई है, कहीं पर फिर निकला है, कहीं पर फिर गहराई है, ये छिछला सागर टाइप का बन गया है। और हाल ही में ये चर्चा का विषय है, इसे जो है ना 8वां महाद्वीप की संज्ञा भी दी जा रही है। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक उचित रहता है, या ये अभी जो है ना अनुसंधान का विषय है। तो ये आप देख रहे हैं, ये कोरल सागर है, ये पैसिफिक सागर है, ये तस्मान सागर है, यानी तस्मान सागर, ये तस्मानिया है, इसकी राजधानी हॉबार्ट है। आप यहाँ से देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से प्रश्न कहाँ उठते हैं। देखो सबसे पहले तो प्रश्न उठाने के पहले जो है ना ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमें कम से कम राज्य उनकी राजधानियाँ पता होना चाहिए। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, इसकी राजधानी है पर्थ। ये जो राजधानी है ये देखो इस पूरे रीजन के दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये कूल गार्ली और कालगुडी 2 शहर हैं जो स्वर्ण उत्पादक खदानों के लिए जाने जाते हैं, सोने के उत्पादन के लिए जाने जाती हैं। ये एलिस स्प्रिंग है, ये देखो इसके दक्षिण हिस्से में एलिस स्प्रिंग उत्तरी प्रदेश के, और ये जो है ना पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन के लिए जाना जाता है ये क्षेत्र। उत्तरी प्रदेश की राजधानी डार्विन है जो नॉर्दर्न पार्ट में है, उसके ऊपर जो कारपेंट्रिया की खाड़ी है। इधर क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। ब्रिस्बेन के ठीक नीचे देखो गोल्ड कोस्ट है 2018 में, जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, हमें इस बात की भी जानकारी मिल जाती है।
क्रिकेट मैच होते रहते हैं सिडनी या कैनबरा में या मेलबॉर्न में या एडिलेड में, तो हमें पता रहता है कि यार ये चीज़ तो वहाँ पे थी। यहाँ पे देखते हैं न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी सिडनी है। तो पूरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है जो न्यू साउथ वेल्स के अंदर आती है, यूनियन टेरेटरी है ये। विक्टोरिया की राजधानी मेलबॉर्न है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है, और यहाँ पे जो है ना पर्थ हो ही गया था। नीचे दक्षिण महासागर है और यहाँ पे तस्मान सागर है, प्रशांत महासागर पूर्व में है और हिंद महासागर इसके पश्चिम में, यहाँ देख रहे हैं आप। अब हमें ये देखना कि ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में मानसून कहाँ से आता है। देखो यहाँ पे ग्रेट बैरियर जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो यहाँ पे चलती है ऐसे इस प्रकार से, तो ऐसे आपको बनाना है तो बहुत बात की बात है। अभी आप देखो कि यहाँ से हवाएं जब चलती है तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज उसको रोक लेती है। ऑस्ट्रेलिया का जो बीच का क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया के बीच के क्षेत्र में एक गहराई है, एक कटोरे की नुमा है, ऐसे किनारों पे उभरा हुआ है, वो बीच में कटोरे की तरह है। यहाँ पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ना वर्षा रोक लेती है। और यहाँ जो दक्षिण में है अंटार्कटिका है, यहाँ से जो है ना ये माइनस में टेम्परेचर होता है, बर्फ जमी हुई है अंटार्कटिका पे। यहाँ से जो ठंडी हवाएं हैं वो ठंडी हवाएं ऑस्ट्रेलिया की ओर चलती हैं, इस पूरे ऑस्ट्रेलिया में शीत फैला देती हैं, मतलब ठंडक ला देती हैं। इसलिए जो है ना ये शीतित क्षेत्र है पूरा, वर्षा कम होती है, शीतित क्षेत्र है, यहाँ पे दाब ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो हरी भरी घास है, मतलब बालू की डिसर्ट नहीं है, मतलब गर्म मरुस्थल नहीं है, यहाँ पे ठंडे मरुस्थल है। यहाँ पे जो है ना ये पूरे जो एक घास के मैदान है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में हरा भरा दिखता है। ऑस्ट्रेलिया इतना हरा भरा है यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के आदमी की आंख की पुतली भी हरी हो जाती है, इतना हरा भरा है, उसकी पहचान है ऑस्ट्रेलिया के आदमी की है। यहाँ पे जो है ना घास के मैदान है जिसे डाउन्स कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना पानी जब निकालते हैं, यहाँ पे इस पूरे बीच वाले जो गहराई क्षेत्र है इसमें पानी निकालते हैं तो उसका ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है, बहुत गहराई तक हमें कुएं खोदना पड़ते हैं, उन्हें कुएं खोदना पड़ते हैं। गहराई तक जब कुएं खोदते हो, जैसे ही पानी निकलता तो फव्वारे के रूप में जो है ना पानी निकलता है, तो इन्हें उत्कृष्ट कूप कहा जाता है, मतलब बहुत मतलब फुब्बारे जैसे पानी देने वाले कुआं बोलते हैं हिंदी में, हैं तो मतलब ऊपर की ओर फुब्बारा फेंकने वाले कुआं इस टाइप से कहा जाता है। ये आपने देख लिया होगा। यहाँ पर जो है ना ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, यहाँ पे एक जो है ना एक द्वीप है कंगारू द्वीप। इस कंगारू, ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो कंगारू है। आप जानते हैं कंगारू एक प्राणी होता है जिसकी आगे की टांगें बहुत छोटी होती हैं, पीछे की टांगें जो बड़ी होती हैं, और पीछे की टांगों पे वो बैलेंस बनाता है और लंबी लंबी जंप लगाता है वो। और उसके पेट में एक थैली होती है बाहर की ओर, और जो अनडेवलप बच्चे को जन्म देता है और पेट की थैली में वो बच्चा उसका रहता है, वहीं पे जो है ना परिपक्व होता है, और परिपक्व हो जाता है तो फिर थैली से उसे हटा देता है और फिर वो फ्री हो जाता है। तो मतलब कंगारू का देश भी कहा जाता है इसे। बात आती है ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो देखो एक ब्रिटिश नाविक था, ब्रिटिश नाविक ने जो है ना इसकी खोज की थी। तो ब्रिटिश नाविक ने देखो जब वो यहाँ पे घूम रहा था तो उसने 3 चीज़ों की खोज की थी, मतलब एक तो ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, और एक जो है ना आपके न्यूजीलैंड की खोज की थी, और उसने अंटार्कटिका की खोज की थी जिसका नाम था जेम्स कुक। जेम्स कुक ने ही ऑस्ट्रेलिया को खोजा था, जेम्स कुक ने ही न्यूजीलैंड को खोजा था, इसलिए न्यूजीलैंड के दोनों द्वीपों के बीच में एक कुक जल संधि आपको याद हो तो, और उसी ने जो है अंटार्कटिका को खोजा था। लेकिन अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पे नहीं गया था, वो खोज के जो है ना उसको और फिर वापस चला आया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम था, इसलिए कम टेम्परेचर होने के कारण जो है ना वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो वहाँ पे जो समुद्र में है बर्फ़ की रॉक्स बन जाती हैं, मतलब चट्टानें बन जाती हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो वो जो है ना उस महाद्वीप को खोज के वापस चला आया था। तो अगर खोज से संबंधित आए तो आप जानते हैं अंटार्कटिका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के किसने खोजा था, ये आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो है ना यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से उभरता है। तो देखो एक प्रश्न ये उठ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य की सीमाएं ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर राज्यों को टच करती हैं। तो देखो एक उत्तरी प्रदेश है, उस उत्तरी प्रदेश की सीमा देखो क्वींसलैंड को भी टच कर रही है। उत्तरी प्रदेश की सीमा जो है सॉरी दक्षिणी प्रदेश की सीमा देखते हैं, इस दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है इसकी सीमा देखो, अगर तस्मानिया को मुख्य भूमि से जो अलग है अगर इसको छोड़ दिया जाए तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की सीमा देखो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को भी टच कर रही है, उत्तरी प्रदेश को भी टच कर रही है, इधर क्वींसलैंड को भी टच कर रही है, न्यू साउथ वेल्स को और विक्टोरिया को। देखो एक दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया राज्य जो है ना 1 2 3 4 5 जो राज्य हैं उनको टच कर रहा है। और तस्मानिया जो है ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कौन सा राज्य उसकी मुख्य भूमि से अलग है, तो तस्मानिया हो जाएगा, इसकी राजधानी हॉबार्ट है।
क्वेश्चन हो आ सकता है कि तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है, तो देखो तस्मान सागर जो है ना वो दक्षिण पूर्व में है। क्वेश्चन आ सकता है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है, तो पूर्व की ओर है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की ओर जो है ना कौन सा ओशियन है, तो देखो इंडियन ओशियन है। पूर्व की ओर प्रशांत महासागर है। कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ है, तो ये है। देखो ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये जो ऊपर का हिस्सा कहलाता है, ये केप जो ये वाला हिस्सा जो कहलाता है ये केप यूरोप कहलाता है। अब देखो एक सवाल उठता है खाड़ी क्या होती है। खाड़ी ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है, देखो जैसे गेट स्पेंसर की खाड़ी है, मतलब जो समुद्र का पानी या जो जल तीन तरफ से भूखंड से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। देखो एक तरफ ये इसका ये भूखंड ये है, ये इसका भूखंड ये है, इसका भूखंड ये है। देखो ये पानी जो है ना तीन तरफ से समुद्र उससे ये समुद्र का पानी तीन तरफ से भूखंड से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं खाड़ी। अपन बंगाल की खाड़ी को देखते हैं, अपनी बंगाल की खाड़ी को देखो, एक तरफ जो है ना वो आपका म्यांमार का और वो वाला रीजन आ जाता है, दूसरी तरफ अपना जो है ना ये दूसरा हिस्सा आ जाता है, तो तीसरी तरफ कलकत्ता की ओर ऊपर ओभान आ जाता है, इसलिए उसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो आप पूरे दुनिया में जहाँ भी आपको ऐसा मिले कि समुद्र का कोई जल तीन ओर से भूखंड से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। हाँ, यूरोप के कुछ देशों में जो है ना फर्थ आता, तो फर्थ वो भी बिल्कुल खाड़ी की तरह होता है, लेकिन वो थोड़ा सा पतला फिंच लिया रहता, मतलब एक शार्प रहता है। और उसका मूल कारण होता है कि जो बर्फ होती है, जो बर्फ पिघल जाती है और पिघल के समुद्र में जो है ना पानी उसका पिघल के चला जाता है, इसके बाद जो आकृति तीखी बनती है वो जल भी तीन ओर से घिरा रहता है, लेकिन समुद्र में जो तीखी आकृति बनती है और समुद्र का जल अंदर तीखा रूप से प्रवेश कर जाता है उसे फर्थ कहते हैं, और आकार उसका ऐसे ही दिखता है। तो खाड़ी आप समझ गए। ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। महाद्वीपीय एक ही देश है, द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। द्वीपीय महाद्वीप इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके चारों ओर जो है ना पानी है। द्वीप किसको कहते हैं, जिसके ऐसा भूखंड जिसके चारों ओर पानी, उसे द्वीप कहते हैं। और जो प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं ऐसा भूखंड जिसके तीन ओर पानी हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और बाकी तो आप समझते ही हैं। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पहले चरण में आपको जो है ना इतना कुछ जानना पर्याप्त था। ये पॉलिटिकल ऑस्ट्रेलिया है। इतना कुछ अगर आप जान लेते हैं तो फिर अपन फिजिकल ऑस्ट्रेलिया को बनाते हैं। आपको मैप ऐसा नहीं बना पाते हो तो कोई बात नहीं, आप इस मैप को इस प्रकार से भी बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप एक ऐसा चौकोर डिब्बा बनाइए, ये डिब्बा बनाइए, आप इस डिब्बे को ऐसे ले जाइए, फिर ऐसा कर दीजिए, फिर आप इसको ऐसे ले जाके ऐसा कर दीजिए, बस आपका ये ऑस्ट्रेलिया बन गया। इसी ऑस्ट्रेलिया को आपको क्या करना है, यहाँ से एक राज्य काट देना है, इसी से आपको क्या करना है, यहाँ से एक हिस्सा काट देना है, इसी से क्या करना है, आपको ये वाला हिस्सा काट देना है, इसी से आपको ये हिस्सा काट देना है, और आपको जो है ना ये हिस्सा जो है ना इधर मिला देना है। अब अपन को ये जो राज्य काटना है तो इनको अपन एक ऐसे काट देंगे, एक अपन इसको ऐसे काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 राज्य अपने ये बन गएंगे, और साथ में अपन इसको यहाँ बना देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। राज्य लिख दो, राजधानियों की लोकेशन प्रॉपर आना चाहिए। देखो डार्विन की लोकेशन प्रॉपर आना चाहिए, रिलेट की आना चाहिए, आउटलाइन प्रॉपर आना चाहिए। जैसे बोनापार्ट की खाड़ी यहाँ पे है तो ये जो जहाँ सागर है या खाड़ी है ये यहाँ पे उसे प्रॉपर आना चाहिए, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको एक बार बनाते, 2 बार बनाते, 3 बार बनाते, फ्रेम कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित पॉलिटिकल चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। और फिर इसके बाद जो है ना इसी प्रकार से अपन फिजिकल का भी अगले चरण में मैप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को फिजिकल कैसे अपन को हैंडल करना। बहुत आसान तरीके से अपन हैंडल कर सकते हैं। जो चीज़ें अपन रटते हैं उनको बिल्कुल प्लेटफॉर्म ही दे दो, वहीं पे बना दो, तो बहुत आसानी से हम इसको हैंडल कर लेते। कोई दिक्कत नहीं होती। जीवन में आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा आप आसानी से क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि उपरोक्त में से किस देश में घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। अरे डाउन्स से ही याद रख लो कि ऑस्ट्रेलिया पूरा डाउन है, इधर इधर उठा हुआ हिस्सा है, बीच का पूरा डाउन है हिस्सा, तो उसके घास के मैदान को डाउन्स कह दो, बात खत्म हो गई है। ऐसे ही याद कर लो। इस प्रकार से याद करते तो बहुत आसान होता है। नेक्स्ट चरण में हम ऑस्ट्रेलिया से फिर मिलते हैं।